कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर वन कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, आपने जो पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो पहले की वीडियोस देख लें। ठीक है, जिसमें वीडियोस में बुक्स के बारे में बता चुका हूं कि पीजीटी में बुक्स कौन कौन सी चलेंगी, टीजीटी में कौन सी बुक चलेंगी। ठीक है, उसके बाद सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, एलटी ग्रेड के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, सिलेबस के बारे में बता चुका हूं, बुक्स के बारे में बता चुका हूं मैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में बता चुका हूं। ऐसे करके वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप इसको जरूर देखें। आज जो मेरा लेक्चर है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम सीधे लेक्चर पे आते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है क्या चीज, यानी कहने का मतलब है जो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे जो है सामने आती हैं। तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि डेटर्स क्या होता है, ठीक है, कैपिटल क्या होता है। ठीक है, जैसे डेटर्स आ गया, कैपिटल आ गया, तो इन सब चीजों में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डेटर्स कौन होता है। और ज्यादातर मैंने देखा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, बैड डेट क्या होता है, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है एंटिटी, जिसे हम बोलते हैं इकाई। देखिए एक बात ध्यान रखिएगी, लिखा हुआ है कोई भी एक ऐसी इकाई जिसकी स्थापना, ठीक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेवा प्रदान करना। ठीक है, यानी सर्विस को देना। पहली चीज ध्यान रखिएगा, सर्विस एवं गुड्स का क्रय और विक्रय करना। यानी ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब, मान लेते हैं ये एक फर्म हमने बनाई और इसका दो वर्क होगा, एक तो सर्विस करना और दूसरा परचेज करना और सेल्स करना। यही हमारी क्या कहलाएगी, एंटिटी कहलाएगी। इसी फर्म को ही हम क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, बस सीधी सी बात है। ये मेड बाय क्या होती है, मेड बाय ह्यूमन होती है। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, उसी को हम एंटिटी कहेंगे। ठीक है, अब जैसे विप्रो, हीरो, होंडा, ये सारी चीज क्या है, मेड बाय ह्यूमन है। मेड बाय क्या है, ह्यूमन है। और इसका दो ही काम है, एक तो सर्विस देना, सर्विस देती ही देती है, और दूसरा क्या करती है, परचेज करती है, और क्या करती है, सेल्स करती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब देखिएगा, फिर आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। बड़ी दिक्कत होती है कि सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात, अब देखिए लिखा हुआ व्यावसायिक लेन देन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक आर्थिक क्रिया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वो हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हुई। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो वो हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जो व्यवसाय की वित्तीय, यानी वित्तीय पोजीशन में परिवर्तन लाती है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और किस में लाएगी, पहली बात तो एसेट्स पे लाएगी, लाइबिलिटीज पे लाएगी और कैपिटल पे लाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एसेट्स पे लाएगी, लाइबिलिटीज पे लाएगी और कैपिटल पे लाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। हमने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, रुपीज कितने का, 3 लाख रुपए का। ठीक है, 3 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा। तो ये सामान हमने किससे खरीदा, रमन से खरीदा। यानी रमेश से खरीदने का मतलब रमेश क्या हो गए, ये क्रेडिटर हो गए। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी तो इफेक्ट आया, यानी ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं पता चला है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर और कैपिटल पे इफेक्ट आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। मशीनरी हमने परचेज किया, तो जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी की जो है बढ़ेगी, मशीनरी को बेचेंगे तो मशीनरी घटेगी। तो इस इफेक्ट आ रहा है ना, आ रहा है। तो ये सारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बातें हैं इवेंट पे। देखिए ट्रांजैक्शन और इवेंट पे बहुत डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट का मतलब ही होता है रिजल्ट। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो देखिए इवेंट का मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा एग्जांपल, जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो प्रॉफिट लॉस में दो ही चीज देखते हैं, या तो क्या होती है, नेट प्रॉफिट होती है, या तो नेट लॉस होता है। और ये दोनों ही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है ट्रांजैक्शंस करने के बाद में जो हम रिजल्ट देखते हैं, या ऐसा कह लें जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। जैसे मम्मी पूछती हैं, घर पे आप आते हैं तो कहते हैं नहीं आज सारा दिन क्या हुआ, कहीं आप काम करने गए तो आप पूछते हैं सारा दिन में क्या हुआ। तो जो आप सारा दिन का काम एक एक बार में बताते हैं घर पर आकर, वही हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। और जो सारा दिन काम करते हैं वो हमारी क्या होती है,
ट्रांजैक्शन होती है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो चीज होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे ये है हमारा ओनर, यानी हम ही ओनर हैं और हम, ये है बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस है, तो इसने कैश लगाया, इसने मशीनरी लगाई, ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर लगाया, तो ये जो चीजें लगाई इसने, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैश लगाया 1,00,000 रुपए, ठीक है, और मशीनरी लगाया 2,00,000 रुपए का, और कंप्यूटर की वैल्यू लगाई 3,00,000 रुपए, तो टोटल कितना लगाया? टोटल लगाया 6,00,000 रुपए। एक जीरो और बढ़ा दें, टोटल लगाया कितना? 6,00,000 रुपए। तो ये जो 6,00,000 रुपए लगाया, एक सेकेंड, ये जो 6,00,000 रुपीज का जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट कहां किया? ये जो 6,00,000 रुपए है इसका इन्वेस्टमेंट कहां किया? इसका इन्वेस्टमेंट किया फर्म में, ठीक है, कहां किया? फर्म में। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई कैपिटल। क्या हो गई? हमारी कैपिटल होगी। बात समझिएगा। और यही देखिए एक इक्वेशन भी बनता है, कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए टोटल एसेट से, ध्यान से समझिएगा, टोटल एसेट से हम क्या करते हैं? लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलती है? कैपिटल मिलती है। और कैपिटल को ही क्या बोलते हैं? नेट वर्थ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल को ही हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, बता दूंगा बाद में। तो ये होती है हमारी कैपिटल। चलिए आगे आ जाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ड्राइंग्स पर। ड्राइंग्स क्या होती है? बहुत अच्छा, देखिए ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये फर्म है, ठीक है, फर्म में 1,00,000 रुपए लगा हुआ है, तो 1,00,000 रुपए जो लगा हुआ वो कैपिटल हो गई। अब इस कैपिटल से मान लेते हैं ये जो ओनर है इसने 20,000 रुपए क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ लेकिन करने का रीजन भी होना चाहिए। रीजन जो है इसका वो है पर्सनल यूज के लिए इसने किया। किसके लिए किया? पर्सनल यूज के लिए। तो जो ध्यान रखिएगा, जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वही हमारी क्या होती है? ड्राइंग्स होती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए दो बात मैंने बताई है। देखिए ड्राइंग्स जो होता है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कैश के फॉर्म में होगा तो इफेक्ट आता है कैपिटल पर, ये ध्यान रखिएगा। और जब गुड्स के फॉर्म में होता है तो किस पर इफेक्ट आता है? परचेज पर इफेक्ट आता है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और इसकी जो एंट्री बनती है ये भी मैं बता देता हूं। इसकी जो एंट्री बनती है वो एंट्री यहां पे क्या बनेगी? वो एंट्री बनेगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, क्योंकि परचेज घट जाएगा तो अब यहां पे हो जाएगा। और इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश के फॉर्म में निकाला है। और ये कहां से घटेगा? कैपिटल से घटेगा। और ये कहां घटेगा? परचेज से घटेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। चलिए दायित्व की बात कर लेते हैं। दायित्व का मतलब क्या होता है? देखिए दायित्व का मतलब होता है जो चीजें हम एक्सटर्नली, देखिए मान लेते हैं ये फर्म है और ये क्या है? ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल पीपल है। एक्सटर्नल पीपल की बात कर लें, जैसे इसमें कौन कौन आएगा? बैंक लोन आ गया, ठीक है, बैंक लोन आ गया, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स आ गया, ठीक है, या अदर फिनांस, यानी कहने का मतलब है हमने फर्म के बाहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्म के बाहर से जो भी लोन ले रखा हो, जो भी लोन ले रखा हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? वो हमारी लायबिलिटी ही तो होती हैं। वही हमारी क्या होती हैं? लायबिलिटी होती है। लिखा भी यही चीज हुआ, देखिए वह राशि जो व्यवसाय के फर्म को बाहर से ले रखा होता है, यानी अन्य पक्षकार। अन्य पक्षकार का ही मतलब यही होता है, ठीक है, इसे हम एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। हम बता चुके हैं बहुत डिटेल में, आगे वीडियो जाके देखिएगा। अब देखिए लायबिलिटी का मतलब होता है एसेट से हमने क्या घटा दिया? कैपिटल घटा दिया। जाहिर सी बात है, देखिए हम एक छोटा सा बैलेंस शीट में भी समझा देते हैं। मान लेते हैं ये लायबिलिटीज है, ये अमाउंट है, और ये एसेट्स है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखिए ये होती है एसेट्स, ये हो गई टोटल एसेट्स, मान लेते हैं कुछ भी हो गया। यहां पे क्या कह रहा है? यहां ये हो गई कैपिटल। मान लेते हैं टोटल एसेट्स की वैल्यू 10,00,000 रुपए है और कैपिटल की वैल्यू 2,00,000 रुपए है। तो हम अगर आपसे पूछें कि टोटल एसेट से इसको घटा दिया जाए, इसको माइनस कर दें, तो यहां पे क्या मिलेगा? यही तो लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8,00,000 हो जाएगी। तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा? 10,00,000, 10,00,000 हो जाएगा। यही करना होता है। समझ में आई बात? अब आगे आते हैं। लायबिलिटी दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया भी था, फिर से बता देता हूं। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी लायबिलिटी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी
जो एक फर्म जो है वो किसको देती है, ओनर को देती है। देखिए फर्म किसको देगी, ओनर को देती है, ओनर को पे करेगी। जैसे कैपिटल ओनर का होता है, प्रॉफिट जो होगी वो ओनर की होगी, सरप्लस जो होगा वो ओनर का होगा, रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, इतनी बात को हमें ध्यान रखना है। तो भाई जाहिर सी बात है, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है तो ये भी इसी को तो मिलेगा। तो ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे आते हैं तो जो बैंक से हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स लिया, लोन ऑन मॉर्टगेज। लोन ऑन मॉर्टगेज का मतलब होता है जैसे पट्टा, कोई जमीन हमारी थी उस पर हमने लोन ले रखा हो तो वो हमारा क्या होता है, लोन ऑन मॉर्टगेज होता है। बैंक और ड्राफ्ट भी हमारा क्या होता है, जब भी क्या होता है, देखिए एक्सेस मनी विथड्रू विथड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है, अगर हमने बैंक से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल ली है तो हमारी क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट होती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरीके की होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक होती है लॉन्ग टर्म और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म का पेमेंट, इसको मतलब होता है पेमेंट मेड आफ्टर अ ईयर, ठीक है, आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, यानी 1 साल के बाद में जिसका पेमेंट करना होता है वो हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। और पेमेंट मेड, यहां लिखिएगा पेमेंट मेड विथ इन अ ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेमेंट विथ इन अ ईयर, यानी कि पेमेंट जो है वो 1 साल के अंदर होता है। देखिए 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, ठीक है, भुगतान करना, और 1 साल के बाद भुगतान करना। यहां होता है 1 साल के बाद भुगतान करना, ठीक है, बाद। तो वो हमारी क्या होती है, ये होती है लॉन्ग टर्म और ये होती है शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या, बैंक लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, डिवेंचर आपको पता होता है, डिवेंचर ये सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है और कंपनी ही इसको भी इशू करती है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पर इंटरेस्ट देती है कंपनी और इस पर सॉरी ये भी इंटरेस्ट ही होता है। अब आते हैं लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, ये भी रिलेटिव से लोन लिए तो जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे फर्म के बाहर ही होते हैं और लॉन्ग टर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोन ऑन मॉर्टगेज भी है, भाई जमीन हमारी रखी हुई थी उस पर हमने जो है लेकर लोन ले लिया, उसको रख कर हमने क्या कर लिया, उसको गिरवी रख दिया। देखिए मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी, ठीक है, गिरवी रखना, ठीक है, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, गिरवी। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे क्या होते हैं 1 साल के अंदर। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिया, हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लिया तो हमें 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना होता है। वो कह के देता कि भाई 90 दिन के अंदर पैसा दे दो। भाई क्रेडिटर से हमने सामान लिया तो क्रेडिटर से अगर हमने सामान ले रखा है तो उसका भी पेमेंट भाई जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपको रॉ मटेरियल देगा नहीं देगा। तो ऐसे ही हमारी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। आगे आते हैं एसेट्स क्या होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ वह समस्त सभी चीजें या सभी चीजें जिस पर व्यापारी का स्वामित्व होता है, ये ध्यान रखिएगा, वो उसे एसेट कहते हैं। देखिए मान लेते हैं ये ओनर है, ठीक है, ये कौन है, ओनर है, और ओनर इसका क्या होता है, ओनरशिप होना चाहिए। ओनरशिप होगा किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पर, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज पर क्या होगा, राइट्स होगा, ओनरशिप होगा, ठीक है, स्वामित्व होगा, वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीधी सी बात है, गाड़ी है तो वो जो है ओनर की है तो जो है हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। फर्नीचर रखा हुआ है, फर्नीचर यूज कर रहा है तो वो किसका हो जाएगा, ओनर का हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एसेट्स पे। एसेट्स दो तरीके की होती है, ध्यान रखना इस बात को। एसेट जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, पहली होती है करंट एसेट्स और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। अब देखिए जिसका, देखिए इसका मतलब होता है जिसका बेनिफिट, ध्यान रखिएगा, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर का होता है, 1 साल के अंदर तक होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं 1 साल के बाद तक, 1 साल के बाद तक, यानी इसका बेनिफिट हम 1 साल के बाद तक भी लेते रहते हैं। या ऐसा कह लें कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, ये भी बात ध्यान रखना है, 1 साल के अंदर जिस भी चीज को आप, जिस भी चीज को, जिस भी चीज को
कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। तो जैसे अब इसका एग्जांपल भी हम दे दें, फॉर एग्जांपल जैसे होता है कैश, कैश तो है ही है, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है, बीआर हो गया, ठीक है, एक्रूड इनकम हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीजें हमारी कैश में, इसको डिटेल में फिर आगे बताएंगे। अब आते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स पे। देखिए लॉन्ग टर्म में दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी टेंजिबल, एक होती है टेंजिबल और दूसरी होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब, अब इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं, इसको हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं इन टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब ये क्या होती है, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, सबको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, सीन कर सकते हैं, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गुडविल हो गया, गुडविल दिखाई थोड़ी ना पड़ती है, गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम। पेटेंट्स हो गया, पेटेंट्स का मतलब लाइसेंस होता है, ठीक है, जब भी हम ईंट का भट्टा खोलते हैं और उसके लिए मिट्टी को जो है हम क्या करते हैं, मिट्टी जो उसकी रॉ मटेरियल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी के लिए जो हम लाइसेंस लेते हैं वही हमारा क्या होता है, पेटेंट्स होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब भी हम कोई लोगो जनरेट करते हैं वो उसके लिए भी हम लाइसेंस लेते हैं, वो भी हमारा क्या होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है जब हम बुक लिखते हैं उसके लिए कॉपीराइट के लिए इशू जो है लाइसेंस लेते हैं, वो हमारे कॉपीराइट होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये सारी भी हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो भी फिक्स एसेट्स होती हैं। चलिए काल्पनिक संपत्तियों की बात कर लेते हैं, यानी कि काल्पनिक का मतलब क्या होता है, फिक्सिशियस एसेट्स। कई बार पूछा भी जाता है कि वे इनमें में से कौन सी काल्पनिक संपत्ति है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए काल्पनिक संपत्ति का मतलब होता है कि बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी हो गई, ये अमाउंट हो गई, ये एसेट्स हो गई, इसके यहां पर लिखा होता है प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे जो वैल्यू दी होती है एक्चुअली में है नहीं, वो एक्चुअली में वो एसेट्स नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, ठीक है। एसेट्स क्या करते हैं, हम मानते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, फिक्सिशियस एसेट्स होती है, ठीक है। देखिए लिखा ना, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1,00,000 रुपए है, तो जो ओनर होता है वो कुछ परसेंट जो है वो क्या करता है, एक सेकेंड, कुछ परसेंट क्या करता है, कुछ परसेंट जो है वो एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर कुछ परसेंट, एक सेकेंड, कुछ परसेंट जो है वो एवरी ईयर क्या करता है, रिटर्न ऑफ करता है। क्या करता है, रिटर्न ऑफ करता है, और कहां से करेगा, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है, कहां से करेगा, प्रॉफिट लॉस से, और धीरे धीरे करके क्या करेगा, इस पूरी अमाउंट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, फिक्सिशियस एसेट जो होती है, फिक्सिशियस एसेट से हमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। फिक्सिशियस एसेट जो होती है इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, रेवेन्यू क्या होती है। देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात आप ये ध्यान रखिएगा, जो चीजें हमारी रेगुलर बेसिस पे होंगी, रेगुलर बेसिस पर होंगी, रेगुलर बेसिस पर जो भी इनकम होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। बस इतनी बात है ना कि सेल्स, फॉर एग्जांपल इसका क्या होता है, सेल्स, तो ये हमारी रेगुलर बेसिस पे होगी। इंटरेस्ट हमारी रेगुलर बेसिस पे होती है, डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे होती है, कमीशन हमें डेली मिलता है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, रेवेन्यू होती है। खर्च पे हम आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है देखिएगा। अब एक बात देखेगा, यानी गुड्स पे कह रहा, देखिएगा खर्च क्या होता है, देखिए संपत्ति यानी एसेट्स पर, गुड्स पर और सर्विसेज पर, ठीक है। सर्विस, इन तीनों चीजों को देखिएगा, पहली चीज समझिएगा, एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो खर्च किया जाता है, जो खर्च किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बस इतनी बात को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो यही बात लिखा हुआ है, यही बात मैंने लिख दिया, ऊपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे एसेट्स को अगर हमें पाना है तो उस पर जो हम एक्सपेंस करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। गुड्स को अगर हमें जो है पाना है तो उस पर जो एक्सपेंस करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सर्विसेज को अगर हमें पाना है तो उस पर जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक कैपिटल नेचर का होता है, देखिएगा एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, और दूसरा होता है आयगत नेचर का। देखिएगा
इसका मतलब होता है बेनिफिट, ये भी वही चीज है, बेनिफिट आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर यानी 1 साल के बाद तक हम बेनिफिट लेते हैं। और यहां पे क्या होगा, विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन अ ईयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद इन अ ईयर होता है। जैसे बिल्डिंग अगर हमने परचेज किया है, तो बिल्डिंग परचेज किया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग जो हमने परचेज किया है तो वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो गया। फर्नीचर हमने परचेज किया तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो गया। लैंड हमारा एक्सपेंडिचर, भाई देखिएगा ये सारी चीजें हमारी 1 साल से ज्यादा ही तो चलेंगी, 1 साल से ज्यादा चलेंगी, तो इस पर जो हमने खर्चा किया है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल नेचर का होता है, पूंजीगत खर्चे होते हैं, ठीक है। सैलरी हमने दिया, इससे भी तो हम बेनिफिट कुछ ना कुछ लिए हैं भाई, इनसे वर्क, ये भी सैलरी जो होंगे वो ऑफिस में जो वर्क कर रहे होंगे उनको हमने सैलरी दिया है। कमीशन हमने दिया है जो है सामान को बेचने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिया है, उस पर भी हमने कुछ कैरेज आउटवर्ड दिया, सामान को मंगाया था। तो इस पर जो खर्चे हैं वो जो है हमेशा देने, पर मंथ देना होता है, ठीक है, पर मंथ देना होता है। कमीशन डेली बेसिस पर देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पर मंथ देना होता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, रेवेन्यू नेचर की होती हैं। क्या होती हैं, रेवेन्यू नेचर की होती हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए गुड्स हो गया, माल, और सर्विसेज यानी सेवाएं को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, उत्पन्न का मतलब होता है जनरेट करना, ठीक है, उत्पन्न का मतलब क्या होता है, जनरेट करना, ठीक है, कि यानी ये बिके, यानी गुड्स को और सर्विसेज को बेचने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, ध्यान रखना है इस बात को, बेचने के लिए, और वहां पर था प्राप्त करने के लिए, तो बेचने के लिए जो खर्च किया जाता है, जो एक्सपेंसेस किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, व्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कमीशन हम देते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, रेंट हमने पेड किया, अगर हम फैक्ट्री पे चला रहे हैं तो रेंट हम पेड करेंगे, सैलरी वर्कर होंगे तो हम सैलरी देंगे, एडवर्टाइजमेंट कराएंगे सेल्स को बढ़ाने के लिए। ये सारी एक्टिविटी सेल्स को प्रमोट करने के लिए की जाती है, और सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंस किया जाएगा वो सारा एक्सपेंस ही होगा, ठीक है, नहीं व्यय होगा। कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आते हैं आय क्या होती है, बहुत सीधा सा मैंने लिख दिया डायरेक्ट, कुछ नहीं होता है। आय का मतलब क्या होता है, देखिए आय का मतलब होता है रेवेन्यू जो होती है उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। रेवेन्यू हम पढ़ा चुके हैं ऊपर, और एक्सपेंसेस भी अभी हमने बताया था, ठीक है। तो रेवेन्यू से हम क्या घटा देंगे, एक्सपेंसेस को घटा देंगे, तो हमारी क्या निकल के चली आएगी, आय निकल के चली आएगी, इनकम निकल के चली आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने कोई चीज 10 रुपए के ली और उसको हमने 12 में, यानी खरीदा जो है वो 12 में यानी परचेज किया, और सेल्स किया जो है वो तो 2 रुपए का क्या हो गया, इनकम हो गई। बात को समझिएगा। आगे आते हैं प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट एक ऐसा वर्ड है, वो अपने आप में ही कहता है कि हम बहुत बड़े हैं, कहते नहीं प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ का मतलब ही हो गया कि पूरे साल की एक्सपेंसेस और पूरे साल की इनकम को हम माइनस कर देंगे, यानी पूरे साल की, पूरे साल, ठीक है, और यहां भी क्या रखना, पूरे साल को हम क्या करेंगे, होल ईयर की एक्सपेंसेस और होल ईयर की इनकम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल के चलाएगा, प्रॉफिट निकल के चलाएगा। कहानी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम बढ़त पे। देखिए बढ़त का मतलब होता है गेन करना, और गेन जो चीजें होती हैं वो सर्विस जो है वो सडनली होती हैं, ठीक है, सडनली होती हैं, ठीक है, सडनली होती है। भाई एग्जांपल फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बंदा रास्ते में जा रहा था, ठीक है, ये रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, ठीक है, जा रहा था, तो इसको 100 रुपए का नोट मिल गया, 100 रुपए का जो है वो नोट मिला, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है भाई, ये इसके लिए गेन है, क्योंकि इसको ये थोड़ी ना पता था कि 100 रुपये पड़ा मिल जाएगा, या इस पर उसने कोई वर्क किया। जैसे हमने एग्जांपल भी लिख दिया है, रास्ते में पड़ा रुपए हो गया, जीता हुआ मुकदमा हो गया, जीती हुई लॉटरी हो गई, चोरी से कमाया हुआ इनकम, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, लाभ होती हैं। क्लियर होगी बात। लॉस क्या होता है, देखिए अचानक से अगर व्यय की स्थिति हो जाना, सडनली अगर कोई चीज एक्सपेंसेस हो जाना, तो वो हमारी क्या होती है, लॉस होती है। जैसे बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ आ गया तो भाई बाढ़ आ गया तो तबाही हो गई, खत्म हो जाएगा कहानी। चोरी हो जाना सामान, तो ये कोई भाई चोर फोन करके तो आता नहीं है। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, एक्सपेंसेस की स्थिति बन जाए, सॉरी लॉस की स्थिति बनती है, ठीक है, लॉस की कंडीशंस बनती है। कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं परचेज पे। परचेज क्या होता है, देखिए परचेज का मतलब क्या होता है, क्रय शब्द केवल उस माल को खरीदने के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवसाय में व्यापार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं एक साइकिल का बिजनेस है, साइकिल का जो है वो बिजनेस था, ठीक है, तो साइकिल जो ली, ठीक है, जो साइकिल लिया, तो ये साइकिल हो गया, जो साइकिल लिया उसको परचेज किया है किसके लिए, सेल करने के लिए। तो
तो ये ध्यान रखिएगा, यही हमारी क्या होती है, परचेज होती है। देखिए क्रय शब्द केवल उस माल को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवसाय में ट्रेड किया जाता है, और ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, व्यापार किया जाता हो। बात समझ में आ गई होगी। और टोटल परचेज का मतलब क्या होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, टोटल परचेज। एक चीज और बता देते हैं, अगर यहां पर हमको निकालना है नेट परचेज, तो नेट परचेज का मतलब होता है, नेट परचेज इज इक्वल टू होता है टोटल परचेज माइनस माइनस होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, या इसी को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड भी हम लेके आएंगे बहुत जल्द, हो सकता है शाम तक हम जो है अपलोड कर दें। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। लेकिन एक जो है विनम्र अनुरोध है आप सभी से, आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन वीडियो को देखने के साथ में आप लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते यार, जो जहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके ये सारी चीज़ें करें। और भी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको अपलोड करता रहूंगा, और कंटिन्यूअसली अपलोड होगी अब वीडियो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मैं बिजी होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आशा करूंगा कि आप हमारे लिए सब्सक्राइबर जनरेट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट अच्छे अच्छे करेंगे, जिससे हम और भी मोटिवेट होकर जो है वीडियो को बना सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।